नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। G&SR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 4 साधारणतया गाड़ियों का संचालन पार्ट 16। सामान्य नियम 4.28 वाहनों की लदाई। पहला, किसी माल डिब्बे या ट्रैक पर अधिनियम की धारा 53 की उपधारा 3 में नियत दूरी एक्सिल पर अधिकतम सकल बोझ से या रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित उससे कम किसी बोझ से या यदि कोई बोझ निर्धारित किया गया है अधिक माल नहीं लादा जाएगा। दूसरा, अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन के सिवाय कोई वाहन इस प्रकार नहीं लादा जाएगा कि उसका आयाम रेल बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकतम चल आयाम मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन से अधिक हो जाए। तीसरा, यदि किसी ट्रैक पर लदा हुआ माल ट्रैक की सीमा से अनुरक्षित रूप में आगे निकला हुआ है तो उस ट्रैक के साथ एक अतिरिक्त ट्रैक डमी के रूप में लगा दिया जाए। चौथा, जब तक कि विशेष अनुदेशों द्वारा यह काम किसी अन्य रेल सेवक को नहीं सौंपा जाता, गाड़ी का गार्ड उस गाड़ी से जुड़े खुले ट्रैक पर लदे माल की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और यदि कोई माल अपनी जगह से खिसक गया है या उसे ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है तो वह या तो माल को सुरक्षित रूप से बंधवा देगा या उस ट्रैक को गाड़ी से अलग करवा देगा। सहायक नियम 4.28.1 चल आयाम मूविंग डायमेंशन। विशेष अनुमोदित अनुदेशों के अलावा प्रत्येक वाहन एवं उसके लोक का आयाम डायमेंशन निम्नांकित आरेख में दिखाए गए डायमेंशन के भीतर होना चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम आयाम कोचिंग और माल स्टॉक लदा या खाली। सहायक नियम 4.28.2 बाहर निकला हुआ लोड। जब किसी माल डिब्बे या माल डिब्बों के सिरे या सिरों से आगे माल निकलने के परिणाम स्वरूप उनके लिए एक या एक से अधिक रक्षक डिब्बे लगाना आवश्यक हो तो गार्डों को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि उन्हें उस माल डिब्बों में अलग न किया जाए जिनमें बाहर निकला हुआ लोड माल लदा हो। सहायक नियम 4.28.3 मानक चल आयामों का उल्लंघन करने वाले लोड का। मानक चल आयामों का उल्लंघन करने वाले किसी भी लोड को मुख्य परिचालन प्रबंधक की स्वीकृति के बिना भेजा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो मुख्य इंजीनियर के माध्यम से रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। पहला, वे सभी प्रेषण जो मानक आयाम से अधिक आयाम ODC के हैं को तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि मंडल रेल प्रबंधक मुख्य परिचालन प्रबंधक की स्वीकृति न प्राप्त हो जाए। मुख्य परिचालन प्रबंधक C श्रेणी के ODC चलाने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति मुख्य अभियंता के माध्यम से प्राप्त करेंगे। दूसरा, ODC का वर्गीकरण। ODC को परेषण और स्थायी संरचना फिक्स स्ट्रक्चर के मध्य उपलब्ध दूरी के अनुसार निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। A श्रेणी A वे सभी ODC जिनमें कुल दूरी क्लियरेंस 22.86 सेंटीमीटर 9 इंच एवं अधिक हो। B श्रेणी वा वे सभी ODC जिनमें कुल दूरी क्लियरेंस 15.24 सेंटीमीटर 6 इंच एवं अधिक लेकिन 22.86 सेंटीमीटर 9 इंच से कम हो। सा श्रेणी सा वे सभी ODC जिनमें कुल दूरी क्लियरेंस 15.24 सेंटीमीटर 6 इंच से कम हो लेकिन 10.16 सेंटीमीटर 4 इंच से कम ना हो। तीसरा, विभिन्न श्रेणी की ODC की गति एवं साथ चलने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारी निम्नानुसार रहेंगे।
चौथा, किसी विशेष श्रेणी की ओडीसी आ बा या सा पश्चिम मध्य रेलवे के किसी विशेष खंड में अन्य श्रेणी की आ बा या सा हो सकती है, अतः उसी के अनुसार ओडीसी चलाने की स्वीकृति देने वाला संबंधित अधिकारी अधिकतम गति तथा साथ में चलने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारी अलग अलग होंगे। पांचवा, ओडीसी की श्रेणी प्रत्येक खंड में या खंडों के समूह में परेषण एवं स्थायी संरचना फिक्स स्ट्रक्चर के बीच उपलब्ध दूरी पर आधारित होगी। छठवा, इस प्रकार बा श्रेणी या सा श्रेणी की ओडीसी केवल उन्हीं खंडों में प्रतिबंधित गति एवं पर्यवेक्षी कर्मचारी के साथ से चलेगी जिन खंडों में उसे बा श्रेणी या सा श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अन्य खंडों में यदि वह ओडीसी आ श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है तथा उन खंडों में 22.86 सेंटीमीटर 9 इंच या उसी का क्लियरेंस उपलब्ध है तो वह आ श्रेणी के वर्गीकरण के अनुसार खंड की निर्धारित गति से चलेगी। सातवां, मुख्य माल भाड़ा यातायात प्रबंधक ओडीसी स्वीकृति के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाते हैं। आठवां, ओडीसी चलाने की स्वीकृति 3 माह के अंदर ही दी जानी चाहिए एवं यह स्वीकृति 6 माह के लिए वैध होगी। खा, बड़ी लाइन के 132 टन वाले बैल वैगनों को चलाना। पहला, मुख्य परिचालन प्रबंधक के पूर्व अनुमोदन से ही इस रेलवे का कूप डिब्बे बैल वैगन चलाए जा सकते हैं। वैगन को चलाने के लिए शर्त एवं सावधानियों का उल्लेख स्वीकृत पत्र में किया जाएगा। दूसरा, भरे अथवा खाली बैल वैगनों को हमेशा एक विशेष गाड़ी की तरह चलाना चाहिए तथा उसके साथ एक यातायात निरीक्षक, विशेष ड्यूटी गार्ड, कनिष्ठ इंजीनियर, वरिष्ठ इंजीनियर, C&W, एक C&W फिटर एवं 2 C&W खलासी जरूर होना चाहिए। तीसरा, बैल वैगन और इंजन के बीच कम से कम 6 वैगन जरूर होने चाहिए। जब बैंकिंग इंजन को पीछे लगाना आवश्यक हो तो इस बैल वैगन एवं बैंकिंग इंजन के बीच कम से कम 6 वैगन मालगाड़ी ब्रेकयान सहित अवश्य होने चाहिए। गार्ड वैगन के अलावा कोई भी वैगन से नहीं जोड़ना चाहिए। चौथा, वर्तमान में लागू अन्य स्थानीय गति पाबंदियों के तहत इन बैल वैगनों को ले जाने वाली विशेष गाड़ी की अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पांचवा, बैल वैगन की लूज या प्लाई शंटिंग नहीं की जानी चाहिए। छठवां, इन बैल वैगन की बुकिंग भारतीय क्षेत्र के बाहर के गंतव्यों के लिए नहीं की जानी चाहिए। गार्ड वैगन, खाली वैगन, कोचिंग वाहन या भरे हुए वैगन या कोचिंग वाहन जिसमें खतरनाक विस्फोटक या ज्वलनशील प्रकार का सामान ना हो या तालित खाली यात्री कोच को गाड़ी वैगन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इन वाहनों को विस्फोटक आयुधों से भरे हुए या ज्वलनशील द्रव्य या गैसों से भरे हुए वैगनों के आगे और पीछे लगाया जा सकता है। 2 गार्ड वैगनों के स्थान पर एक 8 पहिए का गार्ड वैगन जोड़ा जा सकता है। सामान्य नियम 4.28.4 विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे माल डिब्बे का प्रत्येक श्रेणी की गाड़ी में लगाए जा सकने वाले सेना के विस्फोटक सामान अथवा गोला बारूद से लदे हुए माल डिब्बों या पाउडर यानों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित है। पहला, मालगाड़ी में 5, दूसरा, सवारी गाड़ियों में 2 विस्फोटक सामान को ले जाने के लिए यथासंभव पाउडर यानों का उपयोग किया जाएगा। तीसरा, मिली-जुली गाड़ियों में 4 पाउडर यान अथवा 3 बंद माल डिब्बे। खा, विस्फोटक एवं गोला बारूद से भरे हुए सभी डिब्बों का विन्यास मार्शलिंग एक स्थान पर करना चाहिए और उन्हें परस्पर तथा दोनों ओर के बगल वाले वाहनों से भी कसकर जोड़ देना चाहिए। रेड टैरिफ में दिए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक डिब्बे में लिए जाने वाले विस्फोटक की मात्रा डिब्बे की अंकित क्षमता से अधिक नहीं होगी।
घ ऐसे डिब्बे जिनमें बारूद या विस्फोटक भरे हों के आगे और पीछे 2 गार्ड बैगन ब्रेकियान के अलावा लगाना चाहिए। यदि बारूद या विस्फोटक के डिब्बे इंजन के पास लगाए जाते हैं तो इंजन और ऐसे डिब्बों के बीच एक गार्ड वैगन अवश्य होना चाहिए। जहां तक संभव हो सवारी गाड़ी में विस्फोटक से भरी वैगनों को वाहनों के पीछे लगाना चाहिए। अड़ा उपरोक्त गार्ड वैगन का नियम मिलिट्री के डिब्बों पर भी लागू होगा। च फौजी स्पेशल गाड़ी में लगाए जाने वाले विस्फोटकों एवं गोला बारूद से लदे डिब्बों की संख्या एवं उनकी विन्यास व्यवस्था फौजी टैरिफ के नियमानुसार की जाएगी। ऐसी गाड़ी का अधिकतम भार वह होना चाहिए जिसे एक नियत इंजन विभिन्न खंडों पर खींच सकता है। सामान्य नियम 4.28.5 पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव्य। पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव्यों को जो अत्यधिक ज्वलनशील है का श्रेणी में और ज्वलनशील हैं खा श्रेणी में विभाजित किया गया है। रेलों से ले जाने वाले का श्रेणी के सामान्य द्रव्य पदार्थ एविएशन स्प्रिट बेंजीन कच्चा तेल पेट्रोल मोटर स्प्रिट सॉल्वेंट तेल मेथनॉल एवं नैफ्था है। खा श्रेणी के सामान्य द्रव्य पदार्थ डीजल तेल भट्टी का तेल जेट टवाइन ईंधन केरोसिन और तारपीन का तेल। रेड टैरिफ में इनका विवरण दिया गया है। सामान्य नियम 4.28.6 पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ को सवारी या मिली जुली गाड़ियों से ले जाना। का सवारी या मिली जुली गाड़ियों से पैक किए हुए पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों से लदे अधिक से अधिक 4 टंकी डिब्बे या माल डिब्बे या वाहन ले जाए जा सकते हैं। खा ऐसे माल डिब्बों को एक स्थान पर एक साथ लगाना चाहिए और उन्हें आपस में एक दूसरे से तथा दोनों ओर के बगल वाले वाहनों से कसकर जोड़ देना चाहिए तथा इसका विन्यास इंजन से यथासंभव दूरी पर करना चाहिए। गा यदि डिब्बे का श्रेणी के द्रव्य पदार्थ से लदे हों तो उनके आगे और पीछे दोनों ओर ब्रेकवान के अलावा 2 गार्ड वैगन लगाने चाहिए। यदि का श्रेणी के द्रव्य पदार्थ से लदे डिब्बे इंजन के बाद लगाए जाते हैं तो इंजन और ऐसे डिब्बों के बीच में एक गार्ड वैगन लगाना चाहिए। खा श्रेणी के द्रव्य पदार्थों से लदे माल डिब्बों को आगे और पीछे दोनों ओर केवल एक गार्ड वैगन लगाना चाहिए, परंतु यदि लदे माल डिब्बों में गैस संपीड़ित घुलित या द्रवित भरी हो तो उनके आगे और पीछे 2 से कम गार्ड वैगन नहीं लगाना चाहिए। घ सभी खाली डिब्बों को जिनमें का श्रेणी या खा श्रेणी के ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ लादे गए थे उसी प्रकार इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिस तरह उसमें वास्तव में ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ लदा होने पर किया जाता है और उपर्युक्त पैराग्राफ के अनुसार उन्हें पीछे और आगे अलग लगाना चाहिए। सहायक नियम 4.28.7 पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों को गुड्स ट्रेन से ले जाना। का पेट्रोलियम का या खा श्रेणी के अन्य ज्वलनशील द्रव्यों से लदे टंकी डिब्बे या माल डिब्बे मालगाड़ियों या स्पेशलों से गाड़ी के लोड की गुंजाइश के अनुसार ले जाए जा सकते हैं। खा ऐसे माल डिब्बों को एक स्थान पर एक साथ लगाना चाहिए और उन्हें आपस में एक दूसरे से तथा दोनों ओर बगल वाले वाहनों से कसकर जोड़ देना चाहिए। गा जब किसी वाहन में का श्रेणी का द्रव पदार्थ भरा हो तो ब्रेकवान के अलावा उसके आगे एक और पीछे 2 गार्ड वैगन लगाने चाहिए। जिस वाहन में खा श्रेणी का द्रव पदार्थ भरा हो उसे भी आगे और पीछे एक एक गार्ड वैगन लगाना चाहिए। यद्यपि जब वाहन से संपीड़ित द्रवित या घुली हुई गैस भरी हो तो
उसके आगे और पीछे 2 गार्ड वैगन से कम नहीं लगाने चाहिए। घ सभी खाली टंकी डिब्बों का जिनमें का श्रेणी या खा श्रेणी के ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ लादे गए थे उसी प्रकार इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिस प्रकार उनमें वास्तव में ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ लदा होने पर किया जाता है। सहायक नियम 4.28.6 वाहनों का लदान का किसी वैगन या ट्रक में कितना अधिकतम भार लादा जा सकता है यह स्पष्ट रूप से प्रत्येक वाहन पर चिन्हित होता है एवं भार इससे अधिक नहीं होना चाहिए। खा इस बात की सावधानी रखी जाए कि जहाँ तक संभव हो सामान इस प्रकार लादा जाए कि प्रत्येक पहिए पर समान भार हो। गा खुले ट्रकों में डिब्बों मशीनें टिम्बर व अन्य बड़ी वस्तुएं विशेष सावधानी में लादी जाएं। 2 ट्रकों का उपयोग करते समय भार खुले ट्रकों पर बराबर विभाजित होना चाहिए। भारी सामान इस प्रकार लादा जाए कि स्प्रिंग पर बराबर भार पड़े। घ जब बिना बोलस्टर वाले लो साइटेड ट्रकों का उपयोग रेल एंगल या बार आयरन आदि के लिए किया जाए तो भार को इस प्रकार रखा जाना चाहिए ताकि वह अगले ट्रैक में लदे सामान के साथ आपात में जुड़ ना जाए एवं यदि आवश्यक हो तो इसे डमी ट्रैक द्वारा बचाना चाहिए। अड़ा जब भार अधिक लंबा हो तो उसे 2 ट्रकों में नहीं लादा जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में यदि संभव हो तो भार को 3 ट्रकों में इस प्रकार लादा जाए कि पूरा भार बीच के वाहन पर हो एवं दोनों छोर के ट्रैक निष्क्रिय हों। भार बीच के ट्रैक में पैकिंग पर रखा जाना चाहिए ताकि वह सिरे के ट्रकों की सतह से 15 मिलीमीटर से कम की दूरी पर ना हो एवं भार के प्रत्येक बाजू के बीच तथा ट्रक के बाजू में सिरे के ट्रैक में ऊपर की ओर 30 मिलीमीटर से कम अंतर ना हो। भार का वजन बीच के वैगन की वहन क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि बड़ी लाइन पर F श्रेणी के वैगन का उपयोग करना हो तो सिरों को हटा देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो इस पद्धति का ही उपयोग उक्तानुसार करना चाहिए। यदि भार का वजन इस प्रकार हो कि उसे बीच के ट्रैक पर नहीं ले जाया जा सकता हो तो भार को जहाँ तक संभव हो सिरों के ट्रकों पर बराबर रखकर ले जाना चाहिए एवं बीच का वाहन निष्क्रिय होना चाहिए। भार के नीचे की ओर एवं बीच के वाहन के सतह के बीच की दूरी 15 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। समस्त वाहनों के प्रत्येक सिरे व वैगनों के बाजू के बीच की दूरी 30 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। भार को सिरों के ट्रकों पर रखे बोलस्टर पर रखा जाना चाहिए। भार के एक छोर को अंतिम वाहन के साथ बांध देना चाहिए एवं दूसरे छोर को बोलस्टर पर लंबवत खुला रखने देना चाहिए। पहियों के किसी भी जोड़े पर वाहन की डिज़ाइन क्षमता से अधिक वजन नहीं होना चाहिए एवं जहां तक संभव हो यह वजन दोनों पटरियों पर समान रूप से विभाजित होना चाहिए। किसी भी स्थिति में भार वाहन के एक सिरे पर इस तरह नहीं रखा होना चाहिए कि वह भार उसी वाहन के पहियों के किसी एक जोड़े पर अन्य जोड़े की अपेक्षा दुगना हो जाए। जब सामान्य नियम 4.283 के अनुसार ट्रैक का उपयोग उसी के रूप में किया जाए तो उस पर प्रोटेक्टिंग ट्रैक का भार नहीं होना चाहिए परंतु उसे अलग से लोड किया जा सकता है। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।